पायल आज बेहद खुश थी। 2 सालों के बाद आज राकेश अपने दोनों हाथों से ठीक होने जा रहा था। अब वह अपाहिज की श्रेणी से बाहर आकर अपने सारे काम कर पाएगा। उसका सपना पूरा होने को है कि वह राकेश को स्वस्थ कर पाई। मैं सारे बिल सबमिट कर बिल क्लियर कर आती हूँ, कहकर पायल कमरे के बाहर निकली। वही राकेश को अस्पताल के बिस्तर पर बैठे बैठे याद आ गया वह मनहूस दिन, जिस दिन कारखाने में यह हादसा हुआ था। वह शीशे का सामान बनाने वाले कारखाने में काम करता था। जब उसकी और पायल की शादी हुई तब राकेश की सैलरी इतनी थी कि दोनों का गुजारा हो जाता था। राकेश सुबह 10 बजे तक जाता और घर के पास होने के कारण 5 बजे तक घर आ जाता। उसके बाद का समय दोनों हंसते खेलते बतियाते गुजारते। पायल के भी सपने इतने बड़े नहीं थे कि सैलरी में पूरे न हो पाते। यूं तो राकेश के माँ व छोटा भाई था, पर वे गांव में रहते थे। 2 घंटे का रास्ता होने के कारण अक्सर माँ व भाई उनके घर आते रहते। तब वह सब मिलकर खूब मजा करते। ऐसे ही सुख सपनों में दोनों का गुजर बसर अच्छी तरह से हो रहा था। उस दिन राकेश को सुबह से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अन्ना देखकर पायल ने भी उन्हें छुट्टी लेने को कहा, पर राकेश नहीं माना और चला गया। कारखाने में उस दिन कई लोग छुट्टी पर थे। ऑफिसर के कहने पर वह दूसरे व्यक्ति का काम संभालने को तैयार राकेश जैसे ही काम करने लगा, एक तेज चीख के साथ अपना हाथ पकड़ने लगा। सभी लोग कुछ न समझते हुए उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। राकेश के गलत मशीन चलाने के कारण उसका हाथ काफी कट गया था। सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए, पर डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया तथा 2-3 साल तक उसे हाथ से काम करने के लिए मना कर दिया। पायल का रो रोकर बुरा हाल था। अब प्रश्न ये था कि गुजारे के लिए पैसा कहाँ से आए। इलाज में बड़ी ही रफ्तार से पैसा खर्च हो रहा था। माँ व भाई भी आ गए थे, पर भाई के अभी पढ़ता होने के कारण माँ व भाई भी मदद नहीं कर पाए। ऐसे में पायल ने सोचा कि वह BA पास है। उसने कारखाने जाकर बात की तो वहां उसकी नौकरी लग गई। पर अगले दिन राकेश को बताया तो उसे अच्छा नहीं लगा उसका नौकरी करना। पर माँ ने उसे इजाजत दे दी, या यूं कहें तो कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। अब पायल की जिंदगी का बेहद मुश्किल दौर शुरू हो गया। वह सुबह 5 बजे उठती, पहले अपने व राकेश के लिए खाना, चाय आदि बनाती, फिर अस्पताल जाकर उसे यह सब देख कर आती। कुछ देर राकेश के पास बैठकर कारखाने के लिए निकल जाती। भाई की पढ़ाई की वजह से वे लोग वापस गांव चले गए थे। कुछ समय बाद राकेश को डॉक्टर ने घर भेज दिया था। वह तो सरकारी अस्पताल था, नहीं तो खर्च से कर्ज चढ़ गया होता। चलो अब अस्पताल जाना तो बचा, अब घर रहकर आराम करना। ऐसा क्यों कहते हो, भगवान सब ठीक करेंगे, पायल ने सांत्वना दी। अब पायल के पास सुबह का थोड़ा टाइम बचने लगा, उसमें वह घर के काम निपटा लेती। पर इधर वह 1-2 दिन से देख रही थी कि राकेश हर बात के लिए बहुत चिड़चिड़ा होकर जवाब देता। न उसे पायल का तैयार होना अच्छा लगता और लड़ाई करता। पायल अपने आंसू पी जाती और उसके लिए सांत्वना के शब्द ही बोलती चली जाती। कारखाने आकर भी वह बहुत रोती। पर राकेश का व्यवहार दिन प्रतिदिन खराब ही होता चला जा रहा था। ऐसे माहौल में रहते हुए 2 साल गुजर गए। आज राकेश की पट्टी खुलने का दिन था। राकेश के कई बार उकसाने पर भी पायल का व्यवहार पूर्ववत ही बना रहा और वह बड़े खुशनुमा माहौल से ही उसे लेकर अस्पताल गई। जब डॉक्टर ने कहा कि अब आप ठीक है, तो पायल एकदम चहक उठी। डॉक्टर ने राकेश से कहा कि जानते हो राकेश, तुम्हारे ठीक होने में तुम्हारी पत्नी का कितना बड़ा हाथ है। जब तुम पहले अस्पताल आए तो कितनी ही रातें पायल ने तुम्हारे सिरहाने जाकर बिताई है। आज सबसे ज्यादा खुश भी यही है। पायल तुम मेरे साथ आओ, मैं राकेश की दवाइयाँ तुम्हें समझा दूं। पायल डॉक्टर के साथ चली गई।
उनके जाने के बाद राकेश को पायल की तरफ किया अपना व्यवहार याद आया। वह सोचने लगा, क्या वह पायल की तरफ किया अपने व्यवहार को उचित ठहरा पाएगा? क्या वह पायल के इन सालों का भुगतान कर पाएगा? नहीं, वह नहीं कर पाएगा। तभी अंदर से आती पायल को बुलाकर उसने माफी मांगी। पायल ने कहा कि आज का दिन बहुत शुभ है, इस दिन ऐसी बात मत करो, कहकर उसे गले से लगा लिया।